हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि मैं अपनी आईएएस यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए आपको कुछ टॉपिक्स नोट कराऊंगी। मैंने हिस्ट्री और पॉलिटिक के कुछ टॉपिक्स नोट किए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरा बेटा है और ये बहुत खेलने लग रहा है। अभी बच्चों के साथ बहुत प्रॉब्लम होती है करने में काम, सब कुछ मैनेज करके। अभी मैंने फ्रेंड्स खाना बनाया है, फिर मैंने अभी सब कुछ, अभी हस्बैंड गए हैं अपने काम पे, तो उसके बाद मैं अभी करती हूँ। चलो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये देखिए, हिस्ट्री में पहले आपको एंशिएंट हिस्ट्री या स्पेक्ट्रम पहले अच्छे से आपको पढ़नी पड़ेगी। अगर आप सोच रहे हैं कि स्टैंडर्ड बुक्स छोड़कर अगर हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स करें तो ये नहीं हो सकता। आपको पहले अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ साथ अपनी स्टैंडर्ड बुक्स कवर करनी पड़ेंगी, ठीक है। और स्टैंडर्ड बुक्स के बाद ही हम ये नोट्स बना पाएंगे। तो मैं आपको अपनी वीडियो में गाइस अगर मैं पूरी बताऊंगी तो फ्रेंड ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसीलिए मैं आपको हिस्ट्री में बताती हूँ थोड़ा बहुत, जो हम जल्दी से कर लेंगे रिवाइज। हिस्ट्री के लिए आप पहले जो मिडिवल हिस्ट्री है, मध्यकालीन भारत, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से ही हूँ, तो हिंदी मीडियम के बच्चे इसमें आराम से कर ले। उनको इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हम हिस्ट्री का कितना लेंथी है कवर करेंगे। 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और प्राचीन इतिहास। तीनों को अलग अलग टाइम से डिवाइड करके, जैसे मैं सुबह अपना बताती हूँ कि मैं सुबह 2 घंटे पहले मिडिवल हिस्ट्री करती हूँ, फिर उसके बाद के 2 घंटे मैं एंशिएंट हिस्ट्री को देती हूँ, फिर उसके बाद मैं मॉडर्न हिस्ट्री में करती हूँ, ठीक है। तो आप जैसे पहले मध्यकालीन भारत के ये देख सकते हैं नोट्स। इसमें आप पहले चोल साम्राज्य और ये साम्राज्यों का काल, जिसमें राष्ट्रकूट, प्रतिहार, पाल, ये सारा होगा, पहले हमें ये करना पड़ेगा। और दिल्ली सल्तनत। तो फ्रेंड्स, ये ऐसे टॉपिक हैं जिन पे यूपीएससी क्वेश्चन करना ही करना है, क्योंकि ये हमने अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ी हो तो उसमें आपको पता चलेगा कि इसमें से अलग क्वेश्चन आते ही आते हैं हर साल। और अगर प्रीवियस ईयर आप उठाकर देखेंगे तो प्रीवियस ईयर में भी इसके क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो हमें पहले ये अपने टॉपिक अच्छे से कवर करके रखने पड़ेंगे, ताकि हम इनमें से अगर कोई क्वेश्चन आए तो हम पूछ सके। दिल्ली सल्तनत में आप देख सकते हो गुलाम वंश, फिरोज शाह, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक और बलबन, इनका साम्राज्य है। तो अगर हम 3-4 इनके टॉपिक्स को लेकर इम्पोर्टेंट जो है कि हम देख ले कि यूपीएससी क्या रिकमेंड कर रहा है और उसमें से क्या हमसे पूछ रहा है, तो हम उसके अकॉर्डिंग आराम से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं और उसमें हमारा टाइम भी कम लगेगा। और ज़्यादा इतना सिलेबस को फैलाने की या इतना कुछ रिस्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम जितना ज़्यादा लेंथी सिलेबस लेंगे, जितनी बुक्स परचेज करेंगे, तो फ्रेंड्स उससे होता क्या है कि हमारा एक तो सिलेबस बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे बच्चे कवर नहीं कर पाते और उससे हम याद भी नहीं कर पाते, और टाइम भी बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाता है। तो टाइम को सेव करने के लिए हम यही करेंगे। और गाइस, इससे पहले मैंने अपनी वीडियो में आपको लास्ट जो मैंने वीडियो डाली है उसमें मैंने स्टडी मटेरियल और अपना प्लान सब्जेक्ट्स वाइज मैंने आपको बताया था कि किस तरह करना है इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स का। तो अब हम हिस्ट्री के आप मेरे साथ कर सकते हैं। उसी के साथ इंडियन पॉलिटी मैंने आपको बताया कि आप जिस तरह मेरी तरह अगर करना चाहते हैं कि जिस तरह सुबह 2 या 3 घंटे आप हिस्ट्री को दे दीजिए, उसके बाद 2 या 3 घंटे इंडियन गवर्नमेंट्स एंड पॉलिटी के लिए एक तो पहले आपको एम लक्ष्मीकांत की पढ़नी बुक जरूरी। अपनी स्टैंडर्ड बुक्स में बार बार कह रही हूँ कि स्टैंडर्ड बुक्स बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेना, उसके बाद ही हम इसमें कर पाएंगे। तो अब ये जैसे आप देख रहे हैं कि भारतीय संविधान और जो राज व्यवस्था है ओनली एनसीईआरटी बेस्ड है ये, ठीक है। तो इसमें जैसे हम फ्रेंड्स टॉपिक देख रहे हैं कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, तो ये जो वाला निदेशक वाले सिद्धांत की है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है, इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। और PYQs अगर हम उठाकर देखें तो हम हर साल उसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं। और वैसे भी वो यूपीएससी है, उनका कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ से क्या उठाकर दे दे, तो हमें इमेजिनेशन करना भी बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन और जो ये पार्लियामेंट वाले हैं और उद्देशिका है, इन सबको आपको थोरली करना ही पड़ेगा। इसके टॉपिक्स है, नोट्स है, ये भी मैं आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करा दूंगी। पहले आप पढ़ना शुरू करिए, नोट्स की कोई टेंशन नहीं है, नोट्स मैं अपने भी आपको PDF से दे दूंगी। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी क्वारी हो, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। उससे मेरी भी रिवीजन हो जाती है, मुझे भी हेल्प होगी और आप लोगों को भी मैं गाइड कर सकती हूँ।
इसमें, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरा नेट क्लियर है इंस्टॉल जो 2021 का जो अभी हुआ है। ठीक है गाइस, और उसके साथ मैं एक वीडियो और बनाने वाली हूँ जिसमें मैं अपने साथ स्टडी कराऊंगी कि मैं भी स्टडी कर रही हूँ और आप लोग भी मेरे साथ ही जो मैं रिवाइज कर रही हूँ, जो भी मैं टॉपिक्स कर रही हूँ वो भी आप लोग देखकर कर सके। तो गाइस आप लोग कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें प्लीज़। थैंक यू।